मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त तक इसराइल ईरान की जंग में ईरान मैदान कार-ए-ज़ार में अकेला खड़ा है। गो ईरान को मुस्लिम ममालिक की अखलाकी सफारती तईद मुयस्सर है, मगर जब मैदान गर्म हो, तबाही नाच नाच रही हो, तो फिर तेज़ व तफंग कुफ्ते बाजू की ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए, आने वाले वक्त में भी इस क़ुव्वत के मुयस्सर होने की कोई लामत नज़र नहीं आ रही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर नहीं, तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इस वक्त सोशल मीडिया पर मुजाहिदीन सरगर्म अमल है। अगर इन मुजाहिदीन की मदद से कोई नुसरत से कोई नतीजा निकलता, तो आज गजा यूं वीराने में तब्दील ना हुआ होता। हज़ारों की तादाद में बेगनाह फ़लस्तीन में रहने वाले शहीद ना होते, लाखों की तादाद में अपाज ना होते। पूरे गजा में उनके रहने के लिए जगह नज़र नहीं आ रही। अगर देखा जाए, इस वक्त अमेरिका और उसके हवारी एक मिल्लत बन चुके हैं। उनके अज़ाइम वाज़ेह हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, वो सब इस तरह इसराइल का इस्तेकाम चाहते हैं और इसराइल के खिलाफ निज़ामत का खात्मा चाहते हैं। सवाल ये है, इस इलाके में रहने वाले अहले इस्लाम का क्या मकसद है, उनका क्या अज़म है? क्या उनका अज़म अनफरादी सतह पर अपनी रियासतों का दफा करना है या इज्तिमाई लाएअमल अख्तियार करना है? मगर अब तक जो देखा जा रहा है, अरबों का इंतखाब अनफरादी सतह पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो अरब लीग मौजूद है, मगर गजा के मार्के में उसने अपना ना होने का एहसास दिलाया कि मैं ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर मर चुका हूँ। और इसको एक नज़र में क्या अरब ममालिक ईरान के लिए भी इसी जज्बात में बहते हुए अपनी मौजूदगी का साथ दिलाएंगे? गो इसका कोई इम्कान नहीं। क्या अरब ममालिक ईरान की मदद के लिए कोई अमली कदम उठाएंगे? ये लगता नहीं। हमारा जो भी दावा हो, पाकिस्तान की हालत देख लें। पाकिस्तान एक कौमी रियासत है। इसके मफादात जोग्राफियाई सरहदों में कैद हैं, जो 1947 में नए सियासी बंदोबस्त ने खींच दी। हम गजा के मजलूमों के लिए इसके सिवा क्या कर सकते हैं कि उनके जख्मों पर मरहम पट्टी रखें, उनके लिए लाखों की तादाद में जलसे जुलूस करें, उनकी मदद करें। इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये खुशकन मंजर नहीं, मगर हमारी आंखें यही देख रही हैं कि गजा में फ़लस्तीनियों के पास मरने के सिवा कुछ नहीं। सबसे पहले इसराइल ने हमास और हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाया,
تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ اسرائیل کی اس کامیابی نے اس کو مزید جارحیت کا حوصلہ دیا، اور اسی تناظر میں وہ اس وقت ایران پر چڑھ دوڑا۔ وہ امریکہ کے لگاتار انکار کرنے کے باوجود امریکہ اس کا ہم قدم رہا، اور اب بھی ہے، آنے والے وقت میں بھی اسرائیل کے ہمدم ہوگا، اور اسرائیل ہی مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا ہراول دستہ ہے۔ مسلمانوں کے عدم مزاحمت نے انہیں یہ جرأت، یہ مزاحمت دی کہ وہ سرزمین فلسطین کا بلا شرکت گہرے اسرائیل بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا ہم نے 200 سال کم و بیش ایسے ہی گزر گیا کہ مسلمانوں کی قسمت میں ازل نے کوئی بڑی فتح لکھی ہے یا نہیں؟ اگر پاکستان اور انڈیا کا مارکا دیکھا جائے، بنیاداً مرصوص کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے، اور پاکستان نے باصیت قومی ریاست حاصل کی، وہ چین کی مدد حاصل تھی۔ وہ اس لیے نہیں کہ پاکستان امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا تھا۔ یہ دو قومی ریاستوں کے درمیان ایگریمنٹ، مفاہمات تھے جنہوں نے ہمیں اور چین کو ایک دوسرے کا معاون بنایا۔ اگر کسی اور نے مدد کی ہو تو وہ فی سبیل اللہ نہیں کی، اس میں شبہ نہیں۔ ہمارے جوانوں نے اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ، جذبہ شہادت کے سرشار ہونے کے ساتھ اپنی قوت کو مضبوط کیا، اور دنیا کا زاویہ نظر دوسرا ہے۔ اگر دیکھا جائے، ایران اور سعودی عرب بھی اس مارکے میں ایک ثالث کے طور پر سامنے آئے۔ باصیت قومی ریاست انہیں بھی اپنے مفادات عزیز تھے۔ اگر دیکھا جائے اس پس منظر میں کہ امریکہ اور اسرائیل حق میں بدہن اپنے زعم میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ہے تو مشکل سوال، مگر اس کا جواب لازمی نہیں ہاں میں ہو۔ امریکہ قانون قدرت کے تحت زوال کے راستے پر ہے۔ اگر دیکھا جائے، صدر ٹرمپ کی آمد نے زوال کے اس عمل کو بڑھاوا دیا۔ اس کے وجود کی یہ عمارت گرتے گرتے وقت لے گی۔ امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اس کے عزائم کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں۔ اس نے روس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ یہاں مداخلت کر سکے، اور وہ بشار الاسد کی شخصی حیثیت کو بچا سکتا، وہ اسے بچا کر لے گیا۔ یوکرین کی جنگ نے روس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ ایران کی کوئی مدد کر سکے۔ چین کا ماٹو یہ ہے، کسی سے الجھنا نہیں۔ وہ ایران کی اقتصادی بحالی میں معاون ہو سکتا ہے، عسکری مارکے میں نہیں۔ اگر پاکستان کا معاملہ دیکھا جائے، وہ معاملہ اور ہے جس پر ایران کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ روس یا چین کی اسرائیل سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس کے بعد بھی چین اور روس چاہیں سفارتی سطح پر دباؤ پیدا کر سکتے ہیں جو امریکہ کی پیش قدمی کو روک سکتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے، تجزیہ کرنا خواہشات کے تابع نہیں، یہ خوش گمانوں کا کام نہیں۔ بعض اوقات زمینی حقائق ہماری امیدوں، ہماری آرزوؤں کے متصادم ہوتا ہے، مگر اس سے صرف نظر صرف کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ خوش گمانی سے حقائق تبدیل ہو نہیں سکتے۔ ہمیں ان کے اطراف کے ساتھ حکمت عملی تشکیل دینا ہوگی۔
हमारी दिली ख्वाहिश यही तो है, इसराइल जिल्लत में शिकस्त से दो चार हो। ख्वाहिश या सोशल मीडिया पर इसराइल को गाली देने से नहीं होगा, मुसलमान हुक्मरानों को बुरा भला कहने से इसराइल को जिल्लत नहीं मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैदान जंग लग चुका है। अब ईरान को इस करबला का सामना करना पड़ेगा और ईरान को अपने बाजुओं के बल पर लड़ना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा इसमें ईरान की कैसे मदद की जा सकती है। हमारी खुशगुमानियों को खबर बनाने से इसराइल के जहाज तबाह नहीं होंगे। क्या ये मामूली बात है? ईरान के साथ जंग के बावजूद फ़लस्तीनियों पर भी बम्बों की बरसात हो रही है। ये इस इत्मीनान का इज़हार है कि इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ामत दम तोड़ चुकी है। हमें इस सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा और फ़लस्तीनियों के बाद ईरानियों के बहते लहू को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की नाकाम कोशिश का सोचना होगा। सही हक़ाइक़ बताने होंगे। इन खुशगुमानियों से ईरान को फतह नहीं मिलेगी। असल में बात यह है, फ़लस्तीनी और ईरानियों का असल दोस्त वो है जो उनकी ज़िंदगी, उनकी तरक्की का तालब हो, उनके लिए दुआ गो हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए रब करीम से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर अपना रहम फरमाए। इस वक्त जो भी कड़ा वक्त मुसलमानों पर आया है उसको अपने फजल के साथ टाले और जितनी मुश्किलात, तकलीफ़ात, जितनी तबाह बर्बादी हमें नज़र आ रही है उस पर अल्लाह ताला अपना पर्दा डाले और उसको अपनी ताकत के साथ रोके। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।